अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज एक बार फिर हम वीडियो बना रहे हैं बेइंतहा मुखालिफतों के बावजूद। अब आप सोच रहे होंगे कैसी मुखालफतें? भाई मुखालिफ तो होते हैं ना, जब हम किसी के मुखालिफ बात करें तो फिर हमारे मुखालिफ भी तो मैदान में उतर आते हैं ना। क्योंकि आजकल जो नताशा पर बात हो रही है, पलवशा पर बात हो रही है, शबाना पर बात हो रही है, शबाना की बेटियों पर बात हो रही है, तो मुखालफीन ने चारों तरफ से घेरा तंग करना शुरू कर दिया है कि भाई इन पर बातें क्यों की जा रही हैं, और जिन पर बात नहीं की जा रही तब भी घेरा तंग किया जा रहा है कि बात क्यों नहीं की जा रही। मतलब ये जो 3-4 बड़ी फेमस हस्तियां हैं पूरी दुनिया की, इनके मतलब चमचे, खड़चे, देगचियां, हांडियां सब मैदान में इस वक्त उतर चुकी हैं और उनकी भरपूर ख्वाहिश है कि यहाँ पर मैदान जंग का समा बन जाए। ये कैसे कोई किसी पे वीडियो नहीं बना रहा और कैसे कोई किसी पर वीडियो बना रहा है। और रिएक्शन विद माय ब्लॉग के पीछे तो हाथ धोकर पड़ गए हैं, क्योंकि उनका जो इस वक्त अरूज है ना, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। 100, 150, 200 जिनके मतलब सब्सक्राइबर हैं, एक जो औरत है उसके तो 172 या 170 इस तरह के उसके मतलब सब्सक्राइबर हैं, वो भी मैदान में उतर आई हैं। मुझे कहती हैं, मेरे तो फिर 700 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, मुझे कहती हैं कि आपके सब्सक्राइबर नहीं है, आप इन पर बातें कर रही हैं। और रिएक्शन विद माय ब्लॉग 18-19 हजार सब्सक्राइबर रखने वाली लेडी, उस पर ये 100-150 रखने वाली सब्सक्राइबर औरत बातें करने चली है, यानी कि वो अपने आप को इस वक्त बड़ी फन्ने खा समझ रही है। तो भाई यहाँ पर कोई ये लॉ लागू नहीं आता कि भाई इस प्लेटफॉर्म पर जिसका एक सब्सक्राइबर भी नहीं है ना, और उसने अगर चैनल बना लिया है तो किसी पर भी यहाँ पर आकर बात कर सकता है। ये कौन सी बात की है इन चमचियों ने, इन कड़चियों ने, इन चमचों ने, इन देगची हांडियों ने कि भाई जिसके कम सब्सक्राइबर है वो यहाँ पर आकर बात नहीं कर सकता। जिसके मतलब बिलियन में है सब्सक्राइबर, जिसके 6 लाख है, जिसके 7 लाख है, उनके ये 600-700 वाले बात नहीं कर सकते। जब 18,000 वाली पर 100-150 वाली औरत बात कर सकती है, अपना मुंह न मत्था देखा उसने आईने में, वो उठकर चली आई बात करने के लिए। हमारे तो फिर 700-800 भाई सब्सक्राइबर है, हम तो बात फिर भी कर सकते हैं। जब यहाँ पर 100-150 वाले आ गए हैं, चमचे, कड़छियाँ, हांडियाँ, देगचियाँ, तो कहने का मकसद ये है कि चलिए रिएक्शन विद माय ब्लॉग से मुकाबला करने के लिए। अरे बीबियो, तुम भी तो यहाँ पर आकर बुराइयां ही तो कर रही हो, चाहे वो रिएक्शन विद माय ब्लॉग की है, चाहे मेरी है, चाहे किसी और की है, चाहे अलीज मदर की, चाहे अस्मा की, चाहे मुंतहा की। बुराई ही तो आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं और यही रोना आप हम लोगों के लिए रो रहे हैं कि हम लोग इन बड़ी बड़ी फेमस हस्तियों की बुराइयां कर रहे हैं। हम फेमस हस्तियों की कर रहे हैं, तुम हम जैसियों की कर रही हो, तो बात तो हो गई ना बराबर। तो भाई अगर रिएक्शन विद माय ब्लॉग अगर किसी पे बात कर रही है या नहीं कर रही है, आपको क्या पेट में दर्द उठा है? आप भी अपना चैनल बनाकर यहाँ पे सीधी सीधी बातें करें ना। आप क्यों पीछे पड़ गई हैं? आप भी तो अपने घर को देखें जो हमें मशवरे दिए जा रहे हैं। रिएक्शन विद माय ब्लॉग के ज़र्फ की बात मैं बताऊं, यहाँ पर बड़ा दुख हो रहा है ना आपको उनका कि उन्होंने उसके खिलाफ कर दिया, उसके खिलाफ कर दिया। उनके ज़र्फ तक तो आप लोग पहुंच भी नहीं सकते। आपको जो 100-150 चैनल मतलब सब्सक्राइबर रखने वाली ये औरतें हैं ना जो उठ के आई हैं, 1000, 1500, 100, 150, 200, इनको ये भी नहीं पता किसी का ज़र्फ कैसे देखा जाता है। मैं बताती हूँ तुम्हें उनका ज़र्फ। ये अभी पिछले दिनों ना, जब ये जो बेनिफिशियल बातें ना बड़ी इंग्लिश में लोगों की चुगलियाँ रो रही होती है, बुराइयाँ रो रही होती है, इस औरत पर ना मैंने 2-3 वीडियो बनाई थी सिर्फ, और मेरे चैनल पर आकर रिएक्शन विद माय ब्लॉग ने बहुत बड़ा
एक कमेंट्स किया था कि आंटी रहने दे, छोड़े इनको, जो बोल रही है बोलने दे, क्योंकि मैं रिएक्शन विद माय ब्लॉग की फेवर में यहाँ पर बात कर रही थी और बेनिफिशियल के खिलाफ बोल रही थी। तो देखिए उनका ज़र्फ ये है कि उन्होंने आकर मुझे कमेंट्स के जरिए रोका कि इन लोगों के बारे में आप यहाँ पर कोई बात भी ना करें मेरा नाम लेकर, मेरे साथ जो भी ये कर रही है ठीक है, करने दें। तो मैंने उसके बाद फिर वीडियो बेनिफिशियल बातें के लिए नहीं बनाई, वरना कौन है ये जो मैं इसके लिए वीडियो नहीं बना सकती। ये कहीं की कोई तुर्रम खान लगी हुई है, ये चीफ मिनिस्टर लगी हुई है, ये बाहर मुल्कों में, मैं इसको धोकर रख दूं, और धोकर रख रही थी मैं इसको, लेकिन एक ज़र्फ वाली औरत ने उठकर, मतलब वो बच्ची है, उसने उठकर मुझे कहा कि ना बनाए आंटी। तो आप उसकी बातें करती हैं, वो वाकई हाफिज कुरान है, वाकई वो किसी के खिलाफ बगैर इसके बरूफों के बात नहीं करती है। तो आपको उसका यारूज, उसके सब्सक्राइबर, उसका मतलब जो लोग उनके चैनल को फॉलो कर रहे हैं, बहुत आपको तकलीफ की हद तक तकलीफ हो रही है, और आप उनके ज़र्फ पे बात करने चलिए कि वो चुगलियाँ करती हैं, वो बुराइयाँ करती हैं। वो हकीकत से तुम जैसी औरतों के जब पर्दे उठाती हैं ना, तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हारी पहले तो तुम ये बताओ, ये जो 5-6 औरतें उठकर मैदान में आई हैं, हांडियाँ, कड़छियाँ, चक्कू, छुरियाँ बन के, तुम्हारी मामे चाचे की बेटियां हैं, ये बलविशा, शबाना, शबाना की बेटियां, ये नताशा, वकास, जो हमसे उम्मीद रखती हो कि हम इनको अपनी मामा, चाचा, पुप्पियों की बेटियां बना के इनके लिए कोई बात ना करें, हमारी मर्जी, हम इन पर बात करें, किसी और पर बात करें। आप लोग होते कौन हो? आप लोगों को तमीज बात करने के लिए नहीं है, और चली है इतनी बड़ी बड़ी मतलब रिएक्शन चैनल वालियों पर बातें करने के लिए। अरे उनका ज़र्फ देखना है ना, तो जाकर उनकी वीडियो में देखो। ये चुगलियां और ये बुराइयां तुम रो रही हो, वो नहीं किसी की चुगलियां कर रही, नहीं बुराई कर रही। जो माशरे में बुराई फैला रहे उनके खिलाफ उन्होंने अगर आवाज उठाई है तो तुम्हें बड़ा दुख हो रहा है। तो तुम भी तो फिर उसी में शामिल हो ना, माशरे में गंद फैलाने वालों के साथ। तुम्हारा शुमार भी तो उन्हीं में किया जाएगा ना, कि जब तुम गंद फैलाने वालों का फेवर दे रही हो, फेवर कर रही हो, तो फिर तुम्हारा शुमार किस में होगा। और इंग्लिश बोल लेने से, इंग्लिश में बात कर लेने से तुम्हारी औकात बदल नहीं जाएगी। तुम रहोगी वही 3rd क्लास छोटे से मोहल्ले में रहने वाली औरतें, जो बस कहाँ दौड़ते देखिए चुगलियां करना शुरू हो गई। तुम्हारा शुमार उनमें होता है। तुम कोई अच्छे पढ़े लिखे घरानों से बिलोंग करती ना, तो तुम ये ऐसे घटिया चैनल ही ना बनाती जो तुमने बनाकर यहाँ पर खड़े किए हैं, बुराइयों वाले, चुगलियों वाले। अरे माशरे में तो तुम जैसी औलाद जिस किसी की है ना, वो बिगाड़ पैदा कर रही है। वो जिस किसी की भी बेटी है ना, वो बड़ी बाकिरदार औरत की बेटी होगी, बाकिरदार वालिदैन की औलाद होगी, जो किसी की गलत बात पर आवाज उठा रही है, और तुम यहाँ पर आकर बकवास कर रही हो। और फिर मैं कोई बात कर देती हूँ किसी के बारे में, तो मेरे पे आके कमेंट कर रहे हैं कि आंटी जी अपना गले का इलाज करवाएं। आप होती कौन है नताशा वकास पर बात करने वाली 2 टके की औरत? ये किसी पंजाबी कुड़ी ने कमेंट किया कल मुझे। तो भाई तू तो 4 टके की है ना, पंजाबी कुड़ी जो भी है तूने कितने पैसे लिए हैं नताशा के तलवे चाटने के लिए? नताशा उठकर यहाँ किसी को कुछ भी कह दे, कुछ भी गलत माशरे में पैगाम पहुंचा दे। कल की वीडियो में कितनी वाहियात हरकतें वो करती हुई नजर आई, तब ये पंजाबी कुड़ी को तकलीफ नहीं हुई। पता तकलीफ क्यों नहीं हुई? मैं बताती हूँ, क्योंकि ये खुद इतनी गवार औरत होगी कोई, ये खुद कोई 2 टके की भी नहीं है। चलो मैं 2 टके की तो हूँ, ये 2 टके की भी नहीं होगी, तभी तो आगे कमेंट करने के लिए फौरन। क्योंकि जो खुद होता है जैसा, वो अपने जैसों को ही फेवर करता है। ये खुद गंद फैलाती है माशरे में, हमें क्या पता ये जाती जिंदगी में कितनी गंदगियां फैला रही होगी। तब तो इसने सपोर्ट करना पसंद किया नताशा वकास को, और आई मेरे चैनल पर कमेंट करने के लिए।
नताशा वक्कास खुद एतराफ़ जुर्म अपनी वीडियो में कर चुकी है। बीबी 2 टके की औरत, जाकर देख उसकी वीडियो, जहाँ पर किसी ने उससे लाइव में पूछा कि आप फला फला चीज़ हमें बता दें, तो वो इतना डर गई कि उसने कहा बीबी मैं नहीं बताऊंगी, फिर मेरे खिलाफ वीडियो बनना शुरू हो जाएंगी, आप फला से जाके खुद पूछ लें। अगर वो इतनी सच्ची खरी डॉक्टर है, बड़ी स्किन के मतलब अच्छे होने की चीजें बताती है, तो क्यों नहीं जवाब दिया? डर गई ना कि खिलाफ वीडियो बन रही है। अब किसके खिलाफ नताशा वक्कास केस करेगी? एक चैनल बंद कराएगी, 2 कराएगी, 4 कराएगी, हर रोज एक नया वजूद में आएगा। जैसे कि आप लोग छोटे छोटे लोग आकर यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं और छोटे छोटे चैनल उठकर रिएक्शन विद माय ब्लॉग और मुझे रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं, मुझ जैसी औरत के और उस जैसी औरत के। तो तुम जैसे चैनल बन रहे हैं ना, इसी तरह नताशा बीबी, पलवशा बीबी, शबाना बीबी, उसकी बेटियां बीबियां, इनके खिलाफ भी हर रोज एक चैनल वजूद में आएगा। ये कैसे हो सकता है कि मुखालिफ पार्टी आएगी, फेवर वाली पार्टी नहीं आएगी? हमेशा एक मैदान में 2 पार्टियां ही जमती हैं, फिर ही तो मुकाबला देखने में मजा आता है। और बीबी 2 टके की कहने वाली, तो खुद 2 टके की भी नहीं रही होगी आज की जब मेरी वीडियो तू देखेगी, क्योंकि तू खुद नताशा से भी निचले लेवल की औरत है, तभी तो आई है तू चलकर। मैंने तेरी वहां भी देखा था, तू नताशा लाइव में भी बार बार आ रही थी वहां पर पूछने के लिए, तो वो तुझे कह रही थी पंजाबी कुड़ी, तू देर से आई है, पंजाबी कुड़ी पंजाबी कुड़ी। और तू कौन है पंजाबी कुड़ी और किस लेवल दी है तू? मैनू तो लगता तू नताशा तो भी निचले लेवल दी है, ताई ते उठ के आ गई है। शर्म नहीं आती है ऐसी औरतों को आकर चैनलों पर कमेंट करते हुए, बेहया औरतों को जो बेहयाइयों को प्रमोट करती हैं, जो बेहयाइयों के खिलाफ जो आवाज को उठाता है, तो फिर आ जाती है वहां लड़ने मरने के लिए, बदतमीजियां करने के लिए। क्या समझती हो तुम्हारी बदतमीजियों से, तुम्हारे से 2 टके के मैसेजों से कोई डर जाएगा? 2 टके के कमेंट जो आके कर रही हो, कोई डर जाएगा? मेरा गला ठीक है, मेरा गला खराब है, तो फिर तुम्हें क्या तकलीफ हुई? मैं नताशा पे बात कर रही हूँ, मेरा तो गला खराब है, किसी को क्या समझ आनी कि मैंने नताशा बीबी, अलहाज बीबी को क्या कह दिया यहाँ पर आकर। ठीक है 2 टके की कुड़ी, पंजाबी कुड़ी तेरा नाम नहीं है, 2 टके की कुड़ी ठीक है, आई समझ में? चमचियां, कड़चियां, हांडियां सारी मैदान में आ गई है, गुनाहों को प्रमोट करने वालियां। शर्म नहीं आती? तुम भी इसी कैटेगरी की हो, तुम भी अपने घरों में यही बेहयाइयां अपने शौहर के साथ मिलकर करती हो और अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी नंदों को और माशरे की बेटियों को यही पैगाम पहुंचा रही हो कि हम ये गुनाह की लाइफ गुजार रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये गंदी गंदी यहाँ पर बातें कर रहे हैं आगे। और अगर इन बातों के खिलाफ हम जैसे लोगों ने आवाज उठाई है तो उन्हें 2 टके का कहा जा रहा है, उन्हें कहा जा रहा है इनका कोई लेवल नहीं है। आप लोगों का जो लेवल है ना, उसका अंदाजा हमें अच्छे बाहैसियत तुम्हारे हो गया है कि तुम किस लेवल की हो और तुम कहाँ से उठकर आई हो और तुम किस किस घराने से बिलोंग करती हो। कोई आ जाती है जी, मेरा कोई सर पाँव नहीं होता है वीडियो बनाने का, समझ उन्हें फिर भी आ जाती है, वो आ जाती है बातें करने। कोई आ जाती है जी गला खराब है, आप कैसे बात कर सकती है नताशा जी पर, तो भाई वो आ जाती हैं। शबाना पर बात करें तो आ जाती हैं आसिया बेगम, तो भाई इतनी सारी औरतें आ जाती हैं, मतलब सब बेहया औरतें हैं फिर ये, क्योंकि बेहयाई जब हम उनकी गिनवा रहे यहाँ पर बैठकर, तो उन बेहयाइयों की हिमायत, उन बेहयाइयों को सपोर्ट करने के लिए ही तो तुम यहाँ पर चैनल पर सज संवर कर आकर बैठ गई हो और आवाज दिखा रही है, कोई अपने आप को छुपा रही है। तो भाई आवाज भी तो आ ही गई है ना तुम्हारी कि तुम कितनी इज्जतदार घरानों से बिलोंग करती हो कि बेहया जो औरतें कर रही हैं बेहयाई पर बातें।
अपनी बेटियों के लेजर पर बातें करती हैं, राल टपकाती हुई नजर आती हैं सामान पर। हवीस खत्म नहीं हो रही है। दुनिया को अपना घर समझ लिया, आखिरत अपनी तुम लोग भूल चुके हो। उनकी हिमायत के लिए आ रही हो, फिर तुम्हें यही कहा जाएगा कि तुम भी उन्हीं के घराने से बिलोंग करती हो। तभी तो उठ उठ कर आ रही हो कि हम बुराई करें तो मतलब उनकी बुराई पर हम उनको रोके तो हम बुरे, उनकी बुराई ना करें तो हम बुरे। मतलब तुम्हें किस तरह सुकून आएगा? यहाँ पर कमेंट में लिख दो या ऑन एयर आकर बोल दो कि भी हमें इस तरह सुकून आएगा। तुम सीधी सी बात क्यों नहीं करती हो कि तुमने भी यहाँ पर व्यूज लेकर अपने चैनल को आगे बढ़ाना है। चमचियां बन के बढ़ जाए तो कोई मजाइका नहीं, कड़छे बन के बन जाए तो कोई मजाइका नहीं। मसला तो तुम्हारा भी यही है ना। अगर तुम हमें कह रही हो ना कि हम व्यूज लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो तुम भी तो व्यूज लेने के लिए ही गिर गई हो इतनी, वरना तुम्हारी कोई रिश्तेदार ये पलवशा शबाना नताशा नहीं है। आई समझ में? गैर औरतें ये न जाने कहाँ से गुनाह अपने दिखा रही है। अगर कोई इनके गुनाह पर बोल रहा है तो उनको आप लड़ने के लिए आई कि चलें जी ऐसा एक चैनल बनाते, शायद हम प्रमोट हो जाए, शायद हमारा चैनल मोनिटाइज हो जाए, शायद हम आगे बढ़ जाए, शायद हम 4 पैसे कमा ले। आई समझ में? वरना इस बेनिफिशियल बातें है ना जो इतनी आगे इंग्लिश की टांगे तोड़ती है ये बैठ के कर, तो ये बुराइयां ही रही है यहाँ पर। अब ये अलग बात है कि ये रिएक्शन विद माय ब्लॉग की कर रही है और हम कर रहे नताशा शबाना और पलवशा की बुराई, लेकिन राइट सही कि वो गलत मैसेज दे रही हैं और हम उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बस मेरी वीडियो आज यहाँ तक ही है। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।